बच्चों यहाँ पर जो है ना बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स मैंने कवर किए हैं। ये सारे जो न्यूमेरिकल्स हो गए, यस दीज आर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। इससे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि जो कल का पेपर होने वाला है उसमें किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि सिर्फ जो क्वेश्चन दिए गए उसमें थोड़े बहुत नंबर चेंज हो गए या फिर थोड़ा बहुत फॉर्मूले तो वही हो गए, लेकिन पूछने का तरीका शायद थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। लेकिन आपको एक बार ध्यान में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने होंगे। गॉट इट। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि कोई टिप्स क्या है। आपको जब भी पेपर लिखना है ना, तो सबसे पहले आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा कि गिवन डेटा क्या क्या है। थोड़ा इस पर लिखने की कोशिश करो, फिर करेक्ट फार्मूला लिख लो। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। क्योंकि आप जब डेटा लिखते हो ना, तो डेटा में मान लीजिए सेंटीमीटर में कोई वैल्यू है, तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो मीटर में कन्वर्ट करना होता है, या फिर अर्ग में वैल्यू दी होगी तो जूल में कन्वर्ट कराना होता है। तो सबसे पहले इसमें ना पूरा के पूरा कन्वर्शन आप दे दो। फिर दूसरा है फार्मूला। कई बार ऐसा हो जाता है कि फार्मूला को ना हाफ मार्क कैरी किया जाता है। मान लीजिए आगे की स्टेप मेरी रॉन्ग होगी, लेकिन मैंने फार्मूला करेक्ट लिख दिया है और उस मॉडल पेपर के हिसाब से फार्मूला को हाफ मार्क मिल रहा था, तो आपको वो मिल जाएगा। गलती नहीं होनी चाहिए। शो ऑल स्टेप्स, अवॉइड स्किपिंग स्टेप्स टू इंश्योर द फुल मार्क्स। ठीक है। तो और लास्ट वाला जो होता है फाइनल आंसर, उसको बॉक्स करा दीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी रूल नहीं है, लेकिन इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि जो एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करने वाला है ना, तो उसको दिख जाएगा कि यार यहाँ पर इसने आंसर लिखा है और सही ढंग से लिखा है। ठीक है। तो ये आपका आंसर है और यहाँ पर आंसर लिख लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ये समझ में आ जाएगा कि टीचर को, जो चेक करने वाला पेपर, उसको समझ में आ जाएगा कि आपने आंसर निकाल दिया और बस यहीं तक आपको इसको सॉल्व करना था। चलिए यहाँ आगे देखिए बच्चों, पहले रोटेशनल डायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फॉर्मेट किए, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर कार से रिलेटेड है। कार ऑफ मास 1500 किलोग्राम राउंड्स ए कर्व ऑफ रेडियस 250 मीटर एट 90 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर दी गई है। क्या इन्फॉर्मेशन है देख लीजिए। कार का मास दिया है 1500 किलोग्राम, वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे पहली जो चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया बच्चों मीटर पर सेकंड में। फिर है रेडियस। गॉट इट। जो मैंने आपको बताया था फोर्स का फार्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला कौन सा लगना चाहिए यहाँ पर, तो क्योंकि 3 फोर्सेस के फार्मूले हैं सेंट्रीपिटल से रिलेटेड। यहाँ पर हमें जो अननोन क्वांटिटी है सेंट्रीपिटल से रिलेटेड है, लेकिन मास, वेलोसिटी और रेडियस दिया गया है, तो उससे रिलेटेड यही एक मैच हो रहा है, तो उसी का इस्तेमाल करो। गॉट इट। mv² का इस्तेमाल करो। फिर जो है स्टेप्स दिया गया है और उसको प्रॉपर सही ढंग से सॉल्व करो, और लास्ट में जो आंसर मिलेगा ना, उसको ऐसा ब्रैकेट कर दो या बॉक्स कर दो। गॉट इट। ये एक सैम्पल एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है। तो ऑब्वियसली क्या ये क्वेश्चन आ सकता है? हाँ भाई, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसी तरीके से आपको कर्व्ड रोड वाला जो क्वेश्चन एक होता है, वेलोसिटी, सेफ वेलोसिटी ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड, दैट इज़ v इक्वल टू रूट म्यू आर जी, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। इसमें मैंने शायद क्वेश्चन आगे कवर किया होगा, लेकिन आप इसको ध्यान में रख लो कि रूट म्यू आर जी, इसका क्वेश्चन आपको करके रखना है। ठीक है। दूसरा जो होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड, यस ये भी रोटेशनल डायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट होता है। आप ये सारे क्वेश्चन मैंने करा के लिए हैं। आप इसको, इसका पीडीएफ जो होगा, लिंक है, मैंने दे के रख देता हूँ, आप इसको रेफर करो। गॉट इट। फिर देखिए, रेसिंग कार कंप्लीट्स 5 राउंड्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इन 2 मिनट, फाइंड द रेडियस ऑफ ट्रैक इफ द कार हैज़ अ यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। गॉट इट। फिर यहाँ पर 5 राउंड बताया है 2 मिनट में, तो इससे आपको 1 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो ये फ्रिक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना बच्चों, यहाँ पर पूरा डिटेल में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया है। गॉट इट। तो ये चीज़ें समझ के रखो ताकि आपको सम सॉल्विंग में दिक्कत ना आए। फिर देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किया है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सिर्फ आपके समझने के लिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन। देखिए, ये फॉर्मूला मैंने कवर किया, जो डेटा है वो डेटा कवर किया, फिर यहाँ पर सब्सटीट्यूट करा के फाइनल आंसर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ रहा है। ये सारी चीज़ें जो एक्सपेक्टेड था उसके हिसाब से फॉर्मूला है ना, डेटा। तो डेटा में देखिए ना, यहाँ सेंटीमीटर था, तो यू शुड हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर, क्योंकि एसआई सिस्टम में ही काम करना होता है। और उसके बाद में सब्सटीट्यूट करा के फाइनल जो स्टेज है वो आंसर की। बस ये 4 ही स्टेजेस आपको फॉलो करनी है यहाँ पर। ओके। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं, आगे आप देखोगे तो एक एक करके सारे मैंने यहाँ पर कवर करके दिए हैं। अगर कोई आपको लग रहा है कि यार ये बहुत लेंदी हो रहा है क्वेश्चन मेरे लिए, तो हाँ, आप इसको साइड पर रख दो और उन क्वेश्चन पर फोकस करो जो बहुत छोटे छोटे हो। जैसे इस चैप्टर में कैसे होते हैं, थोड़े क्वेश्चन लेंदी आ जाते हैं, तो लेंदी आ जाता है तो 3 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ये लेंदी क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप देखोगे, आगे चलकर देखोगे, देखिए कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम हो रहा है,
थोड़ा थोड़ा पहला जो चैप्टर है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। मैं यूजुअली पहला चैप्टर जो होता है ना रोटेशनल डायनेमिक्स थोड़ा लेंदी होता है। आपको आगे आगे चलकर पता चलेगा कि यार बहुत से इजी क्वेश्चन भी आते हैं, सवाल जो है बहुत ही ईजी पढ़ने वाले हैं आगे चलकर। यह आपको शायद लेंथ दिखेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये आपको समझने के लिए यहाँ पर इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज की गई है। गॉट इट? अच्छा, मैंने यहाँ पर पाई स्क्वायर की वैल्यू दी है। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि बोर्ड पेपर में ना पाई स्क्वायर की वैल्यू बताई जाती है। जैसे मान लीजिए कई बार तो पाई स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली टेकन एज 10, या फिर पाई स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली टेकन एज 9.8 ऑल्सो समटाइम। ये लिया जाता है बच्चों। तो आपका जो पेपर चल रहा है ना, वहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि पाई स्क्वायर की कोई वैल्यू दी है क्या एग्जामिनर ने, है ना। तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये बच्चों देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ दी गई है। आपको ये चीज़ समझ रही है? देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड वाला कॉन्सेप्ट आया। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत हो तो लॉग टेबल का इस्तेमाल बिल्कुल करना है। कई सारे सवाल तो एक्चुअल में ऐसे बनते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें लॉग टेबल की ज़रूरत कम से कम हो, लेकिन आपकी क्लासरूम में लॉग टेबल अवेलेबल होता है, लॉग की पेजेस अवेलेबल होती है, तो आप टीचर से मांग सकते हो जब ज़रूरत हो तब। गॉट इट? तो देखिए 60 RPM 180 RPM, तो पहले इसको कन्वर्शन में आपने लाया है, किस तरीके से कन्वर्ट किया, अल्फ़ा फाइंड आउट किया। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ एक चीज़ और स्पेसिफिकली है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी बताया गया है, यहाँ पर नंबर बताया गया, ये हाईलाइट करके दिया है बच्चों, ये हाईलाइट करके दिया है, मतलब कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन, ये ज़रूरी है चीज़, इस पर फोकस करो। क्वेश्चन भी इस तरीके से है, आप अगर गो थ्रू करते हो ना सही ढंग से। देखिए मीटर गॉज ट्रेन, तो 1 मीटर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। मीटर गॉज का मतलब है ना, मतलब ये जो रेलवे ट्रैक होती है ना, तो इन दो ट्रैक के बीच वाला जो डिस्टेंस होता है इसको 1 मीटर बताया गया है। गॉट इट? और आपने ये चीज़ तो पढ़ा ही पढ़ा है कि बैंकिंग ऑफ रोड में जो है आउटर एज जो है इट इज़ स्लाइटली रेज्ड अबव द इनर एज, है ना। तो यही चीज़ है। क्वेश्चन सही ढंग से देख लो, और देखो देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। 72 किलोमीटर पर आवर, भाई ये तो समझना चाहिए कि मुझे इसका कन्वर्शन करना है। एटलीस्ट कन्वर्शन में तो आपको दिक्कत ना हो। यहाँ आंसर आ चुका है। अच्छा, क्या होगा सर अगर मैं सेंटीमीटर में ना लिखूँ? भाई आपने एसआई सिस्टम में आंसर निकाल दिया है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है। लिखते हो तो ऐड ऑन काफ़ी अच्छी चीज़ है, नहीं लिखते हो तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटीमीटर में आता है तो आपको मीटर में उसको कन्वर्ट करा के दिखाना ही पड़ेगा। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड बच्चों, ये सारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्टेप बाय स्टेप आपको सारे मिल जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? आपको क्या करना है ना, इस क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, और पढ़ने के लिए वहाँ उतना बोल्ड लेटर डाल दिया है। और इंसीजियस डायमीटर इंसीजियस सिस्टम पूछा गया है, तो देखो लास्ट आंसर कैसे है, सेंटीमीटर में ही दिया गया है ना। अच्छा, ये 2 सोप बबल वाले क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। सोप बबल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर प्रिपेयर कर लो, और सबके जो है 10 12 15 क्वेश्चन से दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से रिलेटेड है, इसमें थोड़े क्वेश्चन जो है कम होते हैं। कई बार बच्चों का देखिए केमिस्ट्री में भी ये सारे कन्वर्शंस हो जाते हैं, तो ईजिली आप इसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन कोई कांस्टेंट हो गए, जैसे ये कांस्टेंट है, तो आपको देखना है कि बोर्ड की बुक में ना, मतलब जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, तो उसके शुरुआत में ही ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये एक बार देख लो बच्चों, गो थ्रू कर लो इसको। यस, तो सारा के सारा कंटेंट मैंने अभी फ़िलहाल में यहाँ पर दे दिया है। आपको जैसे भी टाइम मिलता है ये पीडीएफ गो थ्रू कर लो। आप क्वेश्चन का टाइप समझ में आ जाएगा, और इसी टाइप में क्वेश्चन जो है बोर्ड में होते हैं एक्सेलेंटली। अगर आपको करना है ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें समझ लो। स्टीफन्स लॉ को करके रखना है। थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड भी आगे दिया है, प्रोसेस के नाम पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ही क्लियर कट हिंट होता है, इस हिंट को समझना ज़रूरी है। गिवन डेटा आ गया है ना, फॉर्मूला भी आ गया है, और फिर यहाँ पर सॉल्विंग वाली प्रोसेस आ गई। आपको जहाँ लग रहा है कि यार ये डिफ़िकल्ट जा रहा है, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, तो मैं आखिर में यही रेकमेंड करूँगा बच्चों कि आपको सही जगह पर ही दिमाग लगाना है। अगर आपकी कमांड थियरी में ज़्यादा अच्छी है
और ऑप्शन में मिल रहा है कि यार मतलब मुझे यहाँ पर इतने क्वेश्चन सॉल्व करने और 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ न्यूमेरिकल साथ में, आप थियरी के क्वेश्चन कर लो, है ना, आप थियरी के क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बच्चों हाँ, ये जो क्वेश्चन है बस ये इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं और ये पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ऑसिलेशन से रिलेटेड है, ये सारे हैं, तो बात करने की कोई मतलब नहीं बन रहा है। ये आपका पढ़ाई का टाइम है, ये मैंने यहाँ पर दे दिया है। इसकी पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ को भी मैं अटैच कर रहा हूँ वीडियो के एंड में, है ना। तो पीडीएफ को अच्छे सही ढंग से डाउनलोड कर लो, मोबाइल में रखो, या उसकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो प्रिंट निकालो। 82 पेजेस है तो काफ़ी बड़े पेजेस हो जाएंगे, तो जिस तरीके से आपको लगता है, या फिर मोबाइल से बेटर है डेस्कटॉप पर डाल दो, क्योंकि मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है ना। तो सारा मतलब ये वेव मोशन आ गया, सुपर पोजिशन ऑफ वेव आ गया, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर थोड़ा फोकस करो। और देखो फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, इट कैरीज मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, इसको मार्क होता ही होता है ना। और फाइनल आंसर आपका किसी तरह से मिल जाए तो भाई उसको बॉक्स में डाल के दे दो, इसको भी हाफ मार्क होता है। और सॉल्विंग जो होता है इसको अलग से मार्क होता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेप्स। चलो ये चीज़ें हैं बच्चों। फिर सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के बाद में मैंने कवर किया है वेव ऑप्टिक्स को। वेव ऑप्टिक्स भी यहाँ पर दिया गया है, जितना आसान हो सके उतने आसान तरीके से इसको लिखने की कोशिश की है, इसको लाने की कोशिश की है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट जाता है ये चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको समझ लो क्या क्या पूछा जाता है। मैं आपको बोलूँ मोस्ट ऑफ द टाइम कैपेसिटर्स पर क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं। और अगर मैं अभी बात करूँ तो हाँ, वर्क डन ऑन डाइपोल जो होता है ना, डाइपोल के रोटेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दी है, और प्रैक्टिस करो बच्चों। और बाकी के जो सम्स हो गए ना अगले चैप्टर्स के, तो मैं कुछ ही देर में आपके लिए अपलोड कर देता हूँ।